नमस्कार, आप देख रहे हैं मेजा से प्रथा प्रतिज्ञा न्यूज़ और आप देख रहे हैं हमारे बीच में ये चारों तरफ आप देखेंगे ये माता जी का मूर्ति। मैं आया हूँ क्योंकि 26 तारीख के जो है इन माता जी का स्थापना दिवस है, तो आज हम इन मूर्तिकार के बीच में आया हूँ जहाँ आप देख सकते हैं माता की बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर बना कर रखी हुई हैं और आज से ही मूर्तियों का यहाँ से जाना शुरू हो गया है। और जो आप हमारे पीछे मूर्ति देख रहे हैं, इस क्या कहते हैं जो मूर्ति कार जो हैं इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा आज की यही है। कितनी भव्य और सुंदर ये मूर्ति है, आप देख सकते हैं। पूरी तरह से माता की ममता, जैसे कहते नहीं माँ ममता की रूप होती हैं, सागर होती हैं, तो वो सारी इन प्रतिमा में सारी आपको दिखेंगी। वो सारी क्या कहते हैं वास्तविकता एकदम जैसे देवी का स्वरूप, एकदम इनमें कितनी कलाएँ हैं, सारी चीज़ का प्रयोग कर यहाँ पर क्या कहते हैं इन मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो हमारे बीच में क्या कहते हैं मूर्तिकार जी हैं जिन्होंने इन सारी मूर्तियों के रूप कहीं ना कहीं डिज़ाइन किए हैं। हम इनसे ही बात करते हुए और आपको दिखाएंगे, टहल के सारी मूर्तियों के पास ले चलेंगे। बहुत सारा ये बड़ा जो है इनका ये स्थान है जहाँ बहुत सारी मूर्तियों को बनाए हुए हैं। तो सर हम आप पैदल ऐसे करते सारी मूर्तियों के साथ चलेंगे और बात करते हुए चलेंगे। तो सर ये जो मूर्ति बनाएंगे आप लोग कितने दिन से इसमें लग जाते हैं? ये मूर्ति में लगभग मेरा टाइम लग जाता है, कम से कम 4-4.5 महीने हम लोग टाइम लेके आता है। हाँ जी बनाने में। जी जी जी। इसका बाद धीरे धीरे जितना हमारा टाइम होता है उतना मूर्ति बना के जाता है। उसका बाद जितना टाइम खत्म हो जाता है वहाँ ठप कर देता है। अच्छा। तो इसमें क्या कहते हैं ये जो सामग्री जो लगते हैं वो आप, पहली बात आप हैं कहाँ से? मेरा घर है तो कलकत्ता है। कलकत्ता आपका घर? मेजा क्षेत्र में सुराव गाँव में। यहाँ 16 साल से मूर्ति बन रहा है जी। 16 साल के अंदर हमारा मूर्ति छोटा बड़ा मिला के बहुत बनता है, बहुत बनता। लेकिन ये साल मार्केट का हाल बहुत बुरा है। आपको क्या बताएगा, एकदम फ्री में दे रहे तो भी कस्टमर ले रहा है, नहीं ले रहा, पैसा नहीं है, चंदा नहीं उठता। ये साल तो हमारा बहुत हाल है, बुरा हाल है। हाँ, बहुत तो इसका सबसे बड़ा रीजन कोरोना की वजह से हाल एकदम बहुत खराब। चलते रहिए, हम आप चलते रहेंगे। तो क्या कहते हैं ये तमाम तरह की इसमें बहुत सारी कॉस्टली सारी चीज़ों का प्रयोग करते होंगे इसमें। तो सारा चीज़ का सामान लगाता है, अच्छा क्वालिटी लगाता है। कारीगर लेबर इतना महंगा रेट हो जाता है, मूर्ति बेचने के बाद कारीगर लेबर का सामान का पैसा देने में बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोरोना का पहले तो ठीक था, कोरोना का वजह के बाद इसका मार्केट एकदम डाउन हो गया, सामान का रेट महंगाई हो गया। हम लोग को इतना मुश्किल से मतलब प्रॉफिट निकलने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये मूर्ति कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत सारी तकलीफ पीड़ा है। इनका कहना है कि इस बार जो है मार्केट बहुत डाउन है और कहीं यकीनन ये जो अभी कोरोना काल का जो समय था उसी से ये नहीं उभर पाए हैं। लोग क्या कहते हैं लोगों के कितने रेट गिराकर दिया जा रहा है लेकिन फिर भी मूर्ति नहीं लिया जा रहा है। ये तमाम तरह कितना इसमें इनका पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। सामान महंगे हो रहे हैं, पर हमेशा महंगा हो रहा है, लेकिन इनके मूर्तियों का बिक्री जो है वो घटा कर दे रहे हैं, फिर भी नहीं दिया जा रहा है। तो सर इससे क्या कहते हैं कितना आपको नुकसान देखने को, अगर जिस तरह से ये केमिकल कहाँ से, क्या आपको यहाँ से आसानी से मिल जाता है कि आप अपने यहाँ से ले जाते हैं? यहाँ से तो कोई केमिकल नहीं, कोई पेन, कोई सिंगल बाल कुछ नहीं मिलता। सब मेरा सब कलकत्ता से आता है, पूरा टैक्स से आता है माल। जी जी। हाँ, तो आप पहले ही 4 महीना पहले से सारी चीज की व्यवस्था करके आप ले आते हैं? हाँ, पहले ही सामान पूरा कलकत्ता से मंगा के पूरा व्यवस्था करके तभी यहाँ आता है बनाने में। जी जी। हाँ, तो क्या कहते हैं अभी तो बहुत सारी मूर्तियाँ बाहर से तो बहुत कम दिख रही थी, लेकिन आप ये पूरे अंदर रूम में रखी हैं। ये तमाम तरह कितनी मूर्तियाँ हैं, तो ये कितने लोगों का बिना ऑर्डर के आप लोग बनाते हैं ऐसे? ये पूरा मूर्ति जितना बना है सब बिना ऑर्डर से बनता है, लेकिन धीरे धीरे ऑर्डर हो जाता है। होने के बाद जब खाली मतलब नहीं होता तो हाउसफुल हो जाता। तो आइए अब आपको और दिखाता जाए तो ये कोरोना काल की जो क्या कहते हैं अब भी असर इन मूर्तिकार पर पड़ रहा है और महंगाई चरम पर है। हर एक चीज़ का दाम बढ़ चुका है। ये इतने आप जितने आप सजावटी देख रहे हैं, जितने अच्छे से ये माँ की एक प्रतिमा को बनाया जाता है, उनके माँ के वास्तविक स्वरूप को लाया जाता है, उनमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं इनके। और इनका कहना है कि ये जो केमिकल जो युक्त होते हैं, जो इतनी श्रृंगार जो माँ का किया जाता है वो यहाँ आसानी से नहीं मिलता, उन्हें कलकत्ता से ही लाना पड़ता है। 4 महीने पहले से ये सारी चीज़ की व्यवस्था करते हैं और इतने जो लेबर लगाए आप देख रहे हैं, इतने कम समय में इतनी मूर्तियों को बनाया जाता है, तो यकीनन अकेले इनके बस की नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर जो क्या कहते हैं कारीगर लगते हैं। 15 हाँ, कितने लेबर लगते हैं? मेरा पास अभी कम से कम 15-16 कारीगर लेबर मिल के है हमको छोड़ के। जी हाँ, 15। तो उनके कितने पेमेंट कितना इनको देना होता है? पेमेंट तो बहुत है, लेकिन इस साल तो हमको पेमेंट देने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमको जमीन बेचना चाहिए, इस साल ऐसा मार्केट हाल खराब बा।
अब इस साल पेमेंट कैसे करेगा वो भी हम कोई दिमाग में ठीक नहीं हो रहा है। तो कितना अनुमान आप लगा सकते हैं, कितनी मूर्तियाँ आपकी कम से बची? कम मेरा 3-4 लाख घाटा हो जाएगा इस साल, कम से कम 16 साल का अंदर ऐसा कभी दिन देखा नहीं है। 16 साल का अंदर यही इस साल हमारा इतना घाटा चल रहा है, कोई पता नहीं चलेगा कि कितना घाटा चलेगा, अभी कोई हिसाब नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम मंगलपाल, सुराव में मूर्ति बनाता है, 16 साल मेरा हो गया। अब देखा जाए कितना साल हो सकता। मार्केट धीरे धीरे डाउन चल रहा है। माँ का आशीर्वाद रहा तो? माँ का आशीर्वाद होगा तो और 20 साल हो सकता, लेकिन देखा जाए कितना साल अगर होगा। इसी तरह से स्थिति रही तो फिर इसी तरह से स्थिति रहेगा तो धीरे धीरे आपका मूर्ति का मार्केट कम हो जाएगा, धीरे धीरे बंद भी हो जाएगा। तो ये मंगल जी थे हमारे बीच, और इनका कहना है, देखिए कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ है इन्हें कि जो इतनी मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं और क्या कहते हैं अब ये लोग ले नहीं जा रहे हैं, इतने कम मूर्तियों का दाम गिरा कर लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये महंगाई है। लोग क्या कहते हैं, अब वो सारी जो है कहते हैं पैसा होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन पैसा न होने के कारण आप देख सकते हैं इस गली में कितनी मूर्तियां आपको सामने से मैं दिखाते हुए लाया, और आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा, ये चलकर इधर कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। ये इतनी मूर्तियां हैं हमारे बीच में, और ये 26 तारीख तक क्या कहते हैं इनको यहाँ से निकलना है, लेकिन जो कि अनुमान लगा रहे हैं जो मूर्तिकार हैं उनका कहना है कि कम से कम 3.5 लाख तक का घाटा हमारा लग सकता है। ये इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ यहाँ पर इतने भारी संख्या में बनी हैं, और इनका कहना है कि अभी हम बता रहे थे ऑफ कैमरा की ये जो मूर्ति, कहना है कि जो ये मूर्ति इनकी है कहीं ना कहीं बहुत दूर तक जाती है। ये हाँ सर, थोड़ा सा 1 मिनट और लेंगे आपका। ये जो मूर्ति है ये कहाँ से कहाँ तक आपकी जाती है, थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा मूर्ति जाता है यहाँ से इलाहाबाद तक चला जाता है, यहाँ से मिर्ज़ापुर तक चला जाता है, एक कुराव घाट जाता है, मेजा तहसील जाता है, हर जगह में जाता है। मेरा मूर्ति हर जगह में जाता है। तो आप ये सुन सकते हैं कि एक जगह से मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक इनकी मूर्ति यहाँ से निकलती है, लेकिन इस बार क्या कहते हैं मंजर ये है कि मूर्तियों का दाम गिरा कर अगर दिया जा रहा है फिर भी क्या कहते हैं लोग मूर्ति ले जाने को तैयार नहीं। और आप तमाम तरह आप देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियां बनी हैं यहाँ पर इसी तरह से, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो इस बार अगर न हुआ तो बहुत ज़्यादा इनको घाटा मिल सकता है। तो ये देख सकते हैं आप, सारी मूर्तियों को दिखा दीजिए यहाँ से एक बार में। वाकई में ये सब कोरोना के बाद लोगों को ये महंगाई का जो है ये मार पड़ी है, और लोग चाह कर भी ये सारी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं उनका श्रद्धा भाव जो है वो पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं मेजा से प्रथा प्रतिज्ञा सत्येंद्र पटेल के साथ।